फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय गुरुजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं शिवू और उनके दो फ्रेंड्स। हम कहाँ जा रहे हैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आगे चल के। टिल देन स्टे ट्यून। हम पहुंच गए हैं सिएटल। मैंने बच्चों ने मूवी देखी थी स्लीपलेस इन सिएटल, और तब से मेरा सपना था सिएटल जाने का, लेकिन आज मैं पहुंची हूँ। और रास्ते के लिए हमारी शेफ़ अदिति ये लेके आई थी हमारे लिए कपकेक्स। मैं आपको मिलवाती हूँ। और अब हम ऑलमोस्ट सिटी में एंटर कर गए हैं। एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से पूरा अपना व्यू दिखाती हूँ एयरपोर्ट का, और मिलते हैं। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और अदिति और अनितिश आए थे मुझे छोड़ने बोलने। और शिवू बहुत खुश है अपनी आज़ादी के लिए। तो इनको बाय बोलते हैं और हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। अब सबको बाय करके हम चले हैं अपने टर्मिनल पे। दुबई में जैसा होता है ना कि आपको ट्रेन लेनी पड़ती है, वैसे ही सिएटल में भी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मतलब पूरी लाइफ मैंने ट्रैवल किया है प्लेन्स में एंड एवरीथिंग, बट शादी के बाद शिवम पे इतना डिपेंडेंट हो गई हूँ ना, ऐसा अजीब सा लग रहा है खाली खाली। बट अब जाना तो है, चलते हैं हम, एंड फिर फ़्लाइट पे बैठ के आपसे मिलती हूँ। अब मैंने सोचा था मैं लेट हो गई हूँ, बट मैं लेट नहीं हुई हूँ, अभी टाइम है बोर्डिंग में। हम बोर्डिंग गेट पे पहुँच गए हैं और हम चिल कर रहे हैं। और ये है मेरी गूगल की बॉटल जो मिली है मेरे पतिदेव को। जो मैंने मार ली उनसे, मैंने ले ली है और मैं जा रही हूँ इंडिया इसको लेके शो ऑफ़ करने के लिए, एज़ इफ़ मैं गूगल में वर्क कर रही हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ। लेट्स गो, फ्लाइट में चलते हैं अंदर। और ये एरो ब्रिज है। यूजुअली ना इंडिया में तो जो एरो ब्रिज होता है वो मतलब ऐसे बाजू में लेफ़्ट एंड राइट पे मतलब प्लेन ग्लास होता है, सिंपल, आप बाहर देख सकते हो, पर यहाँ पे नहीं था। मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ और मेरी फ़्लाइट है एमिरेट्स की। मैंने कभी भी पहले एमिरेट्स में ट्रैवल नहीं किया है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एमिरेट्स में जॉब करते हैं, लेट्स सी। एंड फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है, एंड ये देखो उन्होंने मुझे एक गुडी बैग दिया है। जरा खोलूँ इसके अंदर क्या है। दो आई माई सेल्फ वॉज अ कैबिन क्रू, बट हम लोग ऐसे इकोनॉमी क्लास में तो नहीं देते थे, बिजनेस क्लास में ही देते थे, बट ये इकोनॉमी भी देते हैं। लाइक इट्स अ न्यू थिंग। पहले दिया करते थे एयर इंडिया में, लोग कहते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, बट मेरे टाइम पे तो नहीं दिया। सॉक्स दी हैं, आई मास्क दिया है, और क्या दिया है, ईयर प्लग्स दिए हैं। इट्स नाइस गाइस। ये वाला पाउच जाएगा मेरे पर्स में, और इसको बनाऊंगी मैं अपना मेकअप पाउच। वन मोर थिंग, इकोनॉमी क्लास में भी मेन्यू मिलता है गाइज, लाइक इट वाज रियली ग्रेट। आज तक सुना ही था हमने हमेशा, बट अभी मिल रहा है, तो अब अपना सेलेक्ट कर लो। दो एट द एंड ऑफ द डे बोलना वही है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, एंड देन यू से वेजिटेरियन। बट इन्होंने क्रू की लाइफ ईजी कर दी है, क्योंकि क्रू को हर एवरी पैसेंजर को दे डोंट हैव टू आस्क क्या खाओगे, ये है हमारा मेन्यू, इट्स ईजी। और जो लोग कहते हैं ना एयर इंडिया के टीवी नहीं चलते, गाइज देख लो, ये वाला चल रहा है और ये वाला जो राइट हैंड साइड पे था वो नहीं चल रहा है। सब एयरलाइन में थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। इट्स ऑल राइट, ओके, स्टॉप ब्लेमिंग एयर इंडिया। ये आपको लाइट्स दिख रही हैं, ये आई थिंक जब रात होती है, मतलब कैबिन लाइट डिम कर देते हैं, तभी बहुत प्रिटी लगता होगा, एज इफ दे आर स्टार्स इन द स्काई। होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम करेंगे डिनर। और मेरा डिनर सर्व हो चुका है, एंड मैंने ऑरेंज जूस भी लिया है। मुझे याद आ रहे हैं अपने फ्लाइंग डेज, आई मिस दोज डेज, बट आई लाइक माई लाइफ नाउ ऑल्सो, इट्स ऑल गुड आई गेस। और ये स्वीट डिश बहुत टेस्टी थी, बट ये बहुत मीठी थी। एंड उन्होंने एक बार भी दी है और सैलड भी दिया है, एक छोटी सी भी चॉकलेट दी है, आपको सामने दिख रही होगी मेरी ट्रे में। अब पहले हम ब्रेड खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे डिनर। बट मैं आपको डिनर दिखा देती हूँ एक बार क्या है। मैंने एक्चुअली खाना स्टार्ट कर दिया था, वो मुझे याद आया कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, तो उसके बाद फिर मैंने हाफ़ ईटन ब्रेड साइड पे रख के आपको दिखाया है सारा। साइड बाय साइड हम देखेंगे मूवी और टाइम पास करेंगे। यहाँ पे आप मेरी खुशी इसलिए देख रहे हो क्योंकि गाइज़ एक बात पता है क्या,
इनका वॉशरूम देखो यार, बहुत बड़ा है। मैं लाइक आई थिंक दिस इज़ फॉर द व्हीलचेयर पीपल, बट आई डोंट नो, लाइक इट वाज़ ह्यूज, बहुत बड़ा वॉशरूम था ये। और बहुत क्लीनिनेस बहुत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि इट वाज़ नॉट मी हु वर कीपिंग इट। और ये रही वो देखो लाइट्स जो मैं आपको बता रही थी ना रात को, ये देखो आप सोओगे तो आपको लगेगा स्टार्स ही हैं। और सोने से याद आया कि सो मेरे बगल में ना पैसेंजर्स थे नहीं कोई भी, एंड एमिरेट्स की जो मिडल आइल है उसमें 4 सीट्स हैं। सो मेरी हाइट का बंदा मतलब 5'4" वाला आराम से पूरा लेट गया था। और अब मैं पहुंच रही हूँ अपने हॉल्ट डेस्टिनेशन पे। ये कहाँ है ये आप लोग गेस करो, और नहीं कर पाए तो मैं बता ही दूंगी थोड़ी देर में। सो मैं ऑलरेडी पहुंच रही हूँ अपने हॉल्ट वाले डेस्टिनेशन में, और कहाँ पे हूँ आपको पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा है। सो वेरी सैड एंड बैड, आपको गेस नहीं कर पाए आप लोग। बट अभी जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है वो उसमें अभी हैं 2-3 घंटे और पहुंचने में। सो आप लोग तब तक गेस करो कि मैं कहाँ जाऊंगी, और मैं कहाँ ही जाऊंगी शिवम के बिना। सो उसके बाद अगर आपने गेस कर लिया तो गुड है, नहीं तो थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा आपको। सो सी यू। फाइनली मेरी फाइनल डेस्टिनेशन, हो सो आई एम इन इंडिया, न्यू दिल्ली। और अब हम चलते हैं बाहर। एंड मेरे साथ थोड़ा सा फकअप हो गया, मेरा सिम नहीं चल रहा है, मेरा एटीएम नहीं चल रहा है। सो आई थिंक, और लेट भी बहुत हो गया, शायद मुझे यहीं पे दिल्ली स्टे करना पड़ेगा आज। तो अभी मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं उठे हैं, जागे हैं कि मैं उनको कॉल करूं। सो अब मैं जा रही हूँ कैब से होटल, क्योंकि मेरे पतिदेव ने कहा है कि इट्स नॉट सेफ़ रात को ऐसे तुम अकेली घूमो यहाँ वहाँ। सिंस तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सो रखे हैं सारे, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा होटल बुक कर देता हूँ, वहाँ पे स्टे करो एक दिन का, और फिर कल अपना रेस्ट करो, और उसके बाद फिर तुम परसों, मतलब कल क्या सुबह हो ही चुकी है, निकलना।